हेलो गाइस। मुद्दे की बात करते हैं। क्या अगस्त से पढ़कर भी आ सकते हैं 564/600 नंबर 94%? तो इसका आंसर है हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं। कृपया आप अपनी मानसिकता को बदलें। आप ऐसा कभी ना सोचें कि मेरे अब नहीं आ सकते, मैं अब इतना नहीं ला सकता। आपको मेरे बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और आप ला सकते हो। एक बार मेरे साथ चल के तो देखो मेरे यार, मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी समय के गवाए हुए। तो आप सब ये देख सकते हो मेरा रिजल्ट। मेरे हिंदी में कितने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे संस्कृत में कितने बने, मेरे मैथ में कितने बने, मेरे साइंस में कितने बने, मेरे सोशल साइंस में जो मेन मेन सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, उसमें मेरे 97 बने। मेरे हिंदी में भी 97 बने। इन तीनों सब्जेक्टों में मेरे 97 बने, जो कि 100 बनने चाहिए, पर कोई बात नहीं, 97 बने। मजाक कर रहा हूँ, जितना करूंगा उतने ही तो बनेंगे। आगे चलता हूँ। देखिए, मेरा नाम केसी से शुरू होता है और डब्ल्यू से खत्म होता है। मैंने आज तक यूट्यूब पे पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर की है, और मैं आज आपको इतना बता दे रहा हूँ। जब भी मैं अपना डिटेल्स बताऊंगा या जब भी मैं बताऊंगा, तो आप विश्वास मानिए, आप मेरा नाम के ही से पाएंगे और डब्ल्यू से ही खत्म पाएंगे, और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी इतनी है, अर्थात ये मेरा ही है। आपको ये निसंदेह होकर सोचना है कि भाई गलत नहीं बोल रहा है। और मैं ऐसा वीडियो क्यों लेकर आया, ये भी एक बात है। कईयों ने पूछा कि भाई आपके कितने नंबर थे बोर्ड एग्जाम में, आप कितना प्रतिशत लाए। तो मैं बता दूं भाई, 564 नंबर आए मेरे 600 में से, जो कि होते हैं 94%। यस ब्रो, 94% मैंने इतना लाया। कई लोगों के कमेंट थे, कुछ बच्चे पूछते भी थे मेरे से, तो आज जान लो। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन से पॉइंट हैं जो आप फॉलो करके ला सकते हो। तो पहला पॉइंट है क्यों। विश्वास मानिए, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चीज शुरू से ही यही होती है कि क्यों आप क्यों इतना प्रतिशत लाना चाहते हो, आप क्यों इतना मेहनत करके इतना लाना चाहते हो। इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब मुझे पता था, तभी मैं ला पाया। इसका जवाब मुझे क्या पता था, मैं आपको बताता हूँ। मेरा क्या उद्देश्य था, मैं क्यों लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे स्कूटी चाहिए थी। एक स्कूटी, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है आज, ये भी धोखा दे रहा है। ठीक, मुझे एक स्कूटी चाहिए थी। अब क्यों चाहिए थी ये भी बात आपको बता दूं। क्योंकि मेरा घर से स्कूल जो है लगभग 7 किलोमीटर दूर है। तो 7 किलोमीटर दूरी होने के कारण मुझे 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना पड़ता था साइकिल से। और मैं चाहता था कि योगी बाबा काश मुझे एक स्कूटी दे दें तो मजा आ जाए। मेरा उद्देश्य ही कसम से यही था। मैं इसीलिए ही मतलब जी जान से जुटा था, तभी मेरे इतने प्रतिशत आ भी पाए। ठीक, स्कूटी ही था मेरा एम। और विश्वास मानिए, आप स्कूटी पाए या ना पाए ये डजेंट मैटर, पर आप मेहनत करना सीख जाएंगे यार। और मैंने आज मेहनत के ही दम पे यूट्यूब पे 4000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। आज के समय में 1000 सब्सक्राइबर भी गेन करना कितने मुश्किल है, ये जो आप छोटे यूट्यूबर रहते हैं तब आपको पता चलती है। और 7 लाख लोगों ने मेरी वीडियो को देख भी लिया। कहाँ मैं अपने आप को समझता था कि मैं यार कितना कमजोर हूँ, मैं कितना पीछे हूँ, कहाँ आज मेरे वीडियो को 7-7 लाख लोग देख रहे हैं। तो मुझे दिल से अच्छा लगता है यार, मैं मेहनत करना सीख गया तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको सबसे दूसरी बार में आपको सिलेबस सिलेबस जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है, आपको उसके पहले पन्ने पर या लास्ट पन्ने पर उस सिलेबस को लिख लेना है। आज एक सब्जेक्ट को उठाना है, उसके सिलेबस को नोट डाउन करके आगे बढ़ना है। अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट को ऐसे करना है। तो आपको इस अगस्त में इस रणनीति को ध्यान में देकर आपको सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है कैसे भी करके, और तैयारी को शुरू कर देनी है। और अगस्त से ही लाए जा सकते हैं यार, टेंशन मत लो। अगस्त से मैं भी लाया था। रक्षाबंधन के बाद से ही मैंने तैयारी धुआंधार शुरुआत की थी, और धुआंधार ऐसी की कि भाई साहब 94% नंबर आ गए। और आपके भी आएंगे, विश्वास मानिए। आप मेरे द्वारा बताए गए 3-4 पॉइंट और हैं, जिसका आप ध्यान से करते हो तो विश्वास मानिए आपके भी आएंगे। तीसरा पॉइंट हो जाता है निरंतरता। निरंतरता मेरे बच्चे, निरंतरता बहुत जरूरी हो जाती है। निरंतरता मीन्स होता है कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ लगातार बिना रुके बिना थके चलते रहना, डटे रहना, यही है निरंतरता, यही है लगे रहना, इसी को कहते हैं। उसके बाद चौथी चीज आ जाती है डेडिकेशन। डेडिकेशन सॉरी डेडिकेशन। आप जितना डेडिकेशन के साथ अपने इस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे कि मुझे 95% एबव लाना है, 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 मुझे 95% प्लस प्लस लाना है या और लाना है, या आपकी जो है ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना लाना चाहते हो। तो सबसे पहली क्लियर हो गई क्यों। सिलेबस आपको नोट डाउन करना है, निरंतर रहना है डेडिकेशन के साथ। अब कैसे आएंगी ये सारी चीजें, अब अगली पॉइंट को हम देखते हैं, पांचवी पॉइंट को कैसे आएंगी।
5वीं पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, आपको अपने सिलेबस को, जो मैंने किया था, सिलेबस को नवंबर 15 तक खत्म कर लेना है। नवंबर 15 तक आपको खत्म कर लेना है। आप अगर अगस्त 15 तारीख को भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो विश्वास मानिए आपके पास 3 महीने हैं। पूरा अगस्त का आधा महीना, नवंबर का आधा महीना, 1 महीना हो गया। ठीक, नवंबर और ये अगस्त 1 महीना, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, अक्टूबर, तो 2 महीने ये, 1 महीना ये, 3 महीना आपके पास अभी भी है। 3 महीने में मैं सिर्फ आपको यही टारगेट दे रहा हूँ कि आप अपना सिलेबस खत्म करो मेरे मित्र। बस सिलेबस, सिलेबस को आप रौंद कर भी खत्म कर सकते हो, पर लेकिन ठीक ठाक तरीके से ही खत्म करना है। ऐसा भी ना खत्म कर लेना कि दूसरी बार आओ तो पल्ले ही ना पड़े कि मैंने पढ़ भी रखा था कि ना पढ़ रखो तो। ठीक, ऐसा भी ना खत्म करना है। तो नवंबर 15 तारीख तक अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक, अब छठा पॉइंट, दिसंबर में आपको क्या करना है। दिसंबर में जब आप देखिए, नवंबर 15 तारीख तक टारगेट बनाएंगे, मेरे से भी नहीं हुआ था 15 तारीख तक खत्म करना, और मैं जो है 22-23 तारीख तक खत्म कर पाया था अपने सिलेबस को। तो आप भी ये ध्यान रखिए, आप जितना पहले खत्म कर लेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है दिसंबर में आपका एक बार और रिवीजन हो जाना चाहिए। एक बार आपने सिलेबस खत्म करके दिसंबर में आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि सारी जनता, सारी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, दिसंबर में अपना दिसंबर में लगभग लास्ट तक अपना सिलेबस खत्म करते हैं। जनवरी में प्री बोर्ड आपके चेहरे पे रहता है और धपा करके एंट्री कर देता है, आप दूसरी बार सही से रिवाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि प्री बोर्ड आपका कॉलर पकड़ के खींच लेता है कि भाई कहाँ, हम भी तो हैं, हमें भी तो पहले पढ़ो। तो समझो, दिसंबर तक जब आप दूसरी बार रिवाइज कर रहोगे, तो जब आपका जनवरी में प्री बोर्ड रहेगा तो आपका विश्वास मानिए वो तीसरी बार रिवीजन का समय रहेगा, जहां पे आप एक बार रिवीजन ज्यादा समय में आप कर चुके रहोगे उन सारी भीड़ से जो उस टाइम पे कर रही होगी। तो आपको ये करना है, उस भीड़ से आगे निकलना है, तभी आपके इतने प्रतिशत नंबर आ सकते हैं। तो आपको प्री बोर्ड तक आपका तीसरी बार रिवीजन हो जाएगा, और जिस दिन आप और मेहनत कर दीजिए, आपका चौथी बार, 5वीं बार पेपर तक तो आप 5 बार खेला शुरू कर देंगे, क्या ही बताएं। आप देखिए, इस 6 पॉइंट में दिसंबर तक आपको करना है। ठीक, अब फिर से एक बार आप पॉइंटों को रिकैप कर देते हैं। आप क्यों करना चाहते हो, आप माता पिता को खुश देखना चाहते हो, मैं पिताजी को इतना नंबर लाकर अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, मैं माता जी को खुश करना चाहता हूँ, मैं इसको खुश करना चाहता हूँ, मैं अपनी जीएफ को खुश करना चाहता हूँ, कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है। माता पिता, जीएफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है मेरे भाइयों बहनों, कोई भी हो सकता है। अब जैसे मेरा टारगेट था स्कूटी लाने का, मेरा क्लियर था कि भाई मुझे स्कूटी लाना है, लाना है, मेहनत करनी है, टॉपर बनना है, तभी तो आ पाएगा। नहीं आ पाया वो बात की बात, मेहनत करना सीख गया मैं, मेहनत करना सीख गया मैं। ठीक, दूसरा है सिलेबस, 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 सिलेबस। आपको सिलेबस कहीं नोट डाउन कर लेना है आगे पीछे। ठीक, इतना समझ गए। आपको अगर सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी चाहिए कि भैया आपने मैथ में इतना कैसे लाया, भैया आपने साइंस में कैसे कैसे किया, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप कमेंट कर दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट का पहले चाहते हो तो आप उस सब्जेक्ट का बताइएगा, मैं उस सब्जेक्ट का ला कर दे दूंगा। ठीक, उसके बाद आते हैं चौथी चीज, डेडिकेशन के ऊपर। तो डेडिकेशन भाई ये जान लीजिए, ईमानदारी अपने प्रति जितना रखोगे, आप रील्स देख रहे हो कि बगल किताब खोले हुए, ये कोई डेडिकेशन नहीं होता, ये बेईमानी है एक प्रकार से। ये आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। परसेंटेज में भी आपको जब 90% से कम रहेगा ना, वो भी आपको एक संकेत ही दे रहा होगा कि बेईमानी किए थे आप। देख लो आज मैं 90% क्रॉस भी नहीं कर पाया। तो आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करिए। और पांचवा है, नवंबर 15 तारीख तक आपको अपने सिलेबस को खत्म करने का टारगेट रखना है। मैंने भी ऐसे ही किया था, नवंबर 20 तक मेरा खत्म हो पाया था, आपको भी ऐसे करना है। नवंबर 20, 22 तक, 25 तक भी आपका खत्म होता है, कोई बात नहीं। बाई चांस आप बीमार हो गए बीच में, तो आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। अर्थात नवंबर 15 तारीख तक टारगेट है, 5-6 दिन इसमें और बढ़ा दो, 20-22 दिन कर दो, या 25 तारीख तक मान लो कर लो। आपको 1 महीने फिर इसके मिलेंगे, 5 दिन इसके मिलेंगे, आपको रगड़ देना है। विश्वास मानिए, आप रगड़ देंगे तो आपका दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा। जहां आप अक्खी सारी पब्लिक, अक्खी सारी भीड़ पूरी जो है दूसरी बार रिवीजन, जो कि जनवरी में प्री बोर्ड के समय कर रही होगी, आपको वो तीसरी टाइम रिवीजन होगा। यही होता है टॉपर का स्ट्रेटेजी, यही मेरी स्ट्रेटेजी थी जो आज मुझे इतने प्रतिशत पर लाकर खड़ी की थी। यही मेरा, सही पूछा जाए तो जेन्युइनली मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ यार, कोई बताता होता नहीं, सही बता रहा हूँ। ये बताने के नाम पे सारे जो लोग रहते हैं ना, ये कहीं बता देंगे कि ये करो बेटा, वो करो, ये करो। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। जो मैं बता रहा हूँ यार, ऐसे ही होता है। मैंने तो ऐसे ही किया था, टॉपर भी ऐसे ही करते हैं। वो जो मेरे से भी ज्यादा नंबर लाया था ना, उस उससे मैंने इंटरव्यू किया था, मतलब उससे मैंने पूछा था कि भाई यार मैंने भी मेहनत की, तूने भी मेहनत की, तेरा इतना कैसे आ गया, मेरा इतना 1-2% तेरे से कम ही रह गया। तो उसने कहा देखो, आपने जो है अगस्त से पढ़ाई चालू की,
तो आपका इतना पाया। मैंने आपसे 1-2 महीने पहले ही शुरू कर दिया था, तो मैं जब आपके पास यहाँ पे 3 बार आप रिवाइज किए थे, तो मैं 4 बार रिवाइज कर चुका था सारी चीजों को। तो मैंने कर लिया भाई, दिक्कत तो यहाँ हुई थी मेरे से। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने 3 बार रिवाइज भी कर लिया यहाँ तक दिसंबर तक, कोई बात नहीं, सारी दुनिया ही ऐसे करती है। दिसंबर तक आपकी दूसरी बार रिवीजन हो जाएगी, तीसरी प्री बोर्ड में हो जाएगी, जो कि उसने बताया कि प्री बोर्ड तक मेरी चौथी बार रिवीजन हो जाएगी थी। अगर आपकी ऐसी हो जाती है तो विश्वास मानिए आप 94% पार के भी क्राइटेरिया से पार जाएंगे। आपने मेहनत इस प्रकार से कर दी है, तो ठीक है। यही सारी चीजें हैं, यही सारी पॉइंटों के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के साथ। जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा कमेंट होंगे, ज्यादा लाइक होंगे, आप कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी करिएगा। जेन्युइन 100% ओरिजिनल मैं वीडियो ही लेकर आता हूँ, और मैं जो है 100% साथ आपके खड़ा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहेंगे वही होगा। ठीक, तो वैसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।